आज हम सीखेंगे घेरदार कलीदार अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। ये हमने पुरानी साड़ी से बनाया है। जैसा कि आप पहले इसका लुक देख सकते हैं, 12 कली में बना हुआ है। अगर ये एम्ब्रॉयडरी नहीं होती तो और भी ज़्यादा घेर बन सकता था, बट अभी भी काफ़ी घेर है, काफ़ी अच्छा लुक है। फिटिंग आप देख सकते हैं। आपके घर में भी एक्स्ट्रा साड़ी पड़ी है जिन्हें आप पहन नहीं सकते हो, तो आप इस तरह की सूट बना सकते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग शेयर करें, तो यहाँ पे एक दीदी है, उन्होंने मुझसे ये कटिंग करवाई थी, स्टिचिंग उन्होंने की है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ अनारकली की। वैसे भी आपको डिमांड थी कि भाई इसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर करें, पुरानी ओल्ड साड़ी को रीयूज़ करने का तरीका। तो यहाँ पे 3 मीटर मैंने अस्तर लिया है, लेकिन पहले साइज समझ लेते हैं। फुल कुर्ती की जो लेंथ रहेगी अनारकली वो 47 रहेगी, प्लस हम 2 इंच करेंगे क्योंकि हमारा नीचे भी फोल्ड होगा और चोली का पार्ट जब कली में अटैच होगा तब भी हमारा 1 इंच जाएगा, तो इसीलिए हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई अब 49 इंच। हमें रेडी लेंथ मिल गई 49 मार्जिन के साथ। अब इसमें से 15 इंच माइनस करेंगे चोली का पार्ट। 15 इंच हमें माइनस करना है 49 में से। तो इस तरह से आपको 15 माइनस करना है, क्योंकि आपकी चोली अगर 14 इंच है तो 14 माइनस करोगे, मेरे कस्टमर की 15 इंच है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया है 34 इंच। मतलब जो हमारी कली है उसकी लेंथ हमें मिल गई है 34 इंच। ठीक है, अब हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लस किया हुआ है। यहाँ पे हमें चोली का जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसकी लेंथ भी पता चल गई है कि भाई 15 इंच है, और कली की लेंथ हमें मिल गई है 34 इंच है। ठीक है, हमें रेडी कितनी करनी है 47, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है हमने। आया समझ आपको? वीडियो रोक रोक के देख लेना। यहाँ पे हमारा जो कमर का साइज़ रहेगा, जहाँ पे चोली का साइज़ होता है ना वो कमर साइज़ होता है, जहाँ पे हमारे सूट में कमर का साइज़ आता है ना उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 36 है, तो हमें जितनी कली बनानी है, जैसे 12 कली का बनाना है तो 36 का भाग 12 में देंगे। मतलब जो आपका कमर है उसका हमें भाग देना है 12 में। अगर आपकी कली 14 है तो 14 में भाग देना है, 28 है तो 28 में। तो यहाँ पे हमने हमारा जो 36 है उसका 12वां हिस्सा 3 आया है। अब 3 में हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि कली की चौड़ाई हमारी 3 इंच आई है ऊपर की साइड की। 1 इंच इसलिए प्लस किया क्योंकि हमारी कली में दोनों साइड पे जाएगा हाफ हाफ इंच, तो 1 इंच तो प्लस करना ही होगा, वरना कली की चौड़ाई कम हो जाएगी। और कली की चौड़ाई कम होने का मतलब है कमर का साइज़ कम हो गया, फिर आपको नहीं आएगा। तो पहले इस लिखे हुए को समझना है, फिर आपके लिए बेहद आसान है इस कुर्ती को बनाना। जैसे ये मैंने कली बना दी, एक कली बना दी, तो ऊपर की चौड़ाई 4 आ गई, नीचे की चौड़ाई जितना आपका कपड़ा है उसे आप कलियों से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा तो अभी मैं कटिंग करूँगी तब आप समझ लेना। ऊपर हमारी 4 है तो नीचे हमारा 8 आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर की चौड़ाई से यहाँ पे डबल होना चाहिए, 6 से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नीचे की चौड़ाई कली की, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 रखने वाली हूँ कली की चौड़ाई। और हमारा कढ़ाई वाला पैटर्न है, कपड़ा जो कढ़ाई वाला है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे, उसमें मैं 8 इंच की कली जहाँ तक है बनेगी। ठीक है, वरना प्लेन कपड़ा होता है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं होती है, तो आपका 9-10 कितना भी चौड़ा रख सकते हो नीचे कली की चौड़ाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो घेर में आ जाता है, राइट। और नॉर्मल सिंपल कपड़ा होता है तो जितना हमारा कपड़ा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारी कली है उसके साथ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 100 इंच का कपड़ा है तो 100 को हम भाग देंगे 12 से, हमारी नीचे कली की चौड़ाई अपने आप निकल आएगी। पूरे कपड़े का यूज़ करना है तो यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट की लेंथ 15 आएगी, कली की लेंथ 34 आएगी। अब करते हैं इसकी कटिंग। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश भी की है। ठीक है, कली की चौड़ाई मिल गई, कली की लंबाई मिल गई, ऊपर चोली के पार्ट की लंबाई मिल गई। अब क्या रह गया, मार्जिन तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया, तो पहले आप इस तरह से लिख लें। अब करते हैं कटिंग। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा कितना यूज़ होगा। मैंने यहाँ पे 3 मीटर का अस्तर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे कि मेरा जो टॉप पार्ट है वो 15 इंच का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेंगे, आगे और पीछे का हिस्सा एक साथ निकालेंगे, और दोनों ही बंद रहते हैं, जैसे कि सूट बनता है ना वैसा ही समझ लीजिए कि भाई हम ऊपर का कमर से ऊपर का सूट बना रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, आगे भी बंद होता है पीछे भी बंद होता है सूट, सेम वैसा ही ऊपर का पार्ट कट करना है।
तो पहले मैं 16 इंच का कपड़ा डबल फोल्ड में रख के और इस तरह से कट कर लूँगी, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट एक साथ बन सकें। फ़िलहाल मैंने 4 फोल्ड में रखा है, अपनी ओर बंद साइड ली है। यहाँ पे चोली का पार्ट हमारा 15 रहेगा रेडी, तो हम 16 कटिंग करेंगे, क्योंकि ये भी तो ऊपर भी हाफ इंच जाएगा, हाफ नीचे जाएगा। 16 इंच हमने ले लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, शोल्डर लेना है। डीप नेक है तो आप 6 इंच ले सकते हैं, पर ये बैक में छोटा, फ्रंट में डीप नेक बनेगा, तो वही हम निकालेंगे फुल शोल्डर -1 वाला, क्योंकि एक साइड छोटा नेक है, एक साइड डीप नेक है। तो हमारा 14 शोल्डर के हिसाब से हमारा 7 इंच आएगा शोल्डर, आर्म होल हमारा 7.5, चेस्ट साइज़ 38 है, तो यहाँ पे हम 9.5 प्लस 3 इंच मार्जिन लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर की ओर से हम नेक विड्थ लगा लेंगे 3 इंच की, उसके बाद डाउन कर देंगे जो बचा है शोल्डर। मार्जिन ज़्यादा रखें अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है, साइड से। फिर यहाँ पे आर्म होल की गोलाई कर देंगे, हाफ इंच अंदर की ओर तिरछा कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। क्योंकि जैसे कि बैक नेक छोटा है तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाला था परसों। छोटे नेक के अकॉर्डिंग कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, कितना माइनस करना है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक का शेप बता दिया कि इस तरह का मैं बनाने वाली हूँ इसमें, वैसे हम बुकरम पे बनाएंगे। अब यहाँ से 4 इंच पे हमने डाल दी है प्लेट। प्लेट हम लेंथ कितनी डालेंगे, वर्स्ट पॉइंट तक डालेंगे। वर्स्ट पॉइंट तक इसमें प्लेट डाली जाएगी ताकि अच्छे से कर्व आए। फ्रंट में भी 2 प्लेट रहेंगी, बैक साइड में भी 2 प्लेट रहेंगी, ठीक है। अब प्लेट डालने के बाद कोना ना निकले तो हमने हाफ इंच तिरछा कर दिया। आप इसे प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से बैक आर्म होल का शेप लगा दिया मैंने। अब हमने दोनों पार्ट को कट कर लेना है। शोल्डर डाउन क्यों किया है, क्योंकि बैक का छोटा नेक है ना, इसीलिए। अब हमने ये शोल्डर वाला जो डाउन किया है उसे भी कट कर देंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब हमने बैक हटा देना है, फ्रंट भी हटा देना है। फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर देंगे, अच्छे से छटाई कर दी हमने। अब एक चीज़ और, आर्म होल की प्लेट अगर आप डालना चाहते हैं तो 4.5 इंच लंबी डालें, इससे एक अच्छी फिनिशिंग आएगी आर्म होल की शेप में, ठीक है। अगर आप नहीं डालना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे हमने 4 इंच लिया और लंबाई वही जैसे फ्रंट में ली उतनी हमें लेनी है। ये प्लेट वर्स्ट पॉइंट तक जानी चाहिए फ्रंट पार्ट की, वरना वरना कोना सा निकल आएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा नीची प्लेट रहेगी तो। बैक साइड का नेक जो बनाएंगे ये 3 इंच का बनाएंगी दीदी। अब इस साड़ी को देख लेते हैं किस तरह का ये साड़ी है। ध्यान से देखें, इसमें क्या है ना, लहंगे वाला पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि पहले चलती थी ना इस तरह की साड़ी, अब तो नहीं चलती, पर ये कुर्ती बना के सुंदर लगेगी। यहाँ पे आधी ये प्लेन दी है और आधी ये डिज़ाइन में दी है, तो उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर ये साड़ी पूरी एक जैसी होती तो और ज़्यादा घेर बन सकता था, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी बनी है ये कुर्ती, अनारकली कुर्ती। यहाँ पे 4 फोल्ड में प्लेन पार्ट को रखेंगे और चोली के पार्ट को रख के वही एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे। आप ये समझ लो ऊपर ब्लाउज का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। दोनों हिस्से अलग कर लिए, एक फ्रंट का और एक बैक का हो गया हमारा। इसे हटा देंगे। अब देखेंगे कि भाई इसका कपड़ा कितना कैसा बचा है। पहले तो इसका हिसाब किताब देखना होता है कैसे कैसे बनेगी। तो मैंने प्लेन हिस्सा अलग कट कर दिया, एम्ब्रॉयडरी वाला अलग कट कर दिया। अब मैंने अपना आइडिया दिया है कि 2 कलियां हम प्लेन वाली लगा देते हैं जो बैक साइड में रह जाएंगी, तो घेर अच्छा बन जाएगा। कढ़ाई वाला पार्ट हम आगे की ओर यूज़ करेंगे। अब 15 इंच आपको इंची टेप बाहर की ओर निकाल के रेडी लेंथ जो हमारी आई थी उस पे मार्क करेंगे, या फिर आप 15 इंच को छोड़ के 34 इंच डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हमें मतलब कलियों की लेंथ निकालनी है, तो आप 15 इंच बाहर इंची टेप लटका के भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे हम ना, ये कढ़ाई है ना, इसके दोनों साइड प्लेन हिस्सा कितना कितना आएगा वो मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे कली की चौड़ाई मेरी 10 इंच तक आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि हमें कढ़ाई का डिस्टेंस भी देखना है ना, वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ पे भी 10 इंच पे लगा लेंगे, दोनों साइड 10 इंच पे। बस आपको शुरू में 2 कलियाँ कट करनी है। यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लिया, 10 का आधा 5 होता है, ठीक है। ये सेंटर निशान लगाने के बाद अब हमारी ऊपर की कली की चौड़ाई कितनी आई थी, 4 इंच। तो 2 इस साइड 2 उस साइड पे,
ये जो सेंटर का निशान है ना, दोनों साइड पे 2-2 इंच का निशान लगा दिया। ये हमारी कली की ऊपर की चौड़ाई है। अब इसको नीचे वाले से मिला देंगे और दूसरे वाले को उससे मिला देंगे। कहने का मतलब नीचे कली की चौड़ाई 10 हो गई, ऊपर 4 हो गई। अब ये कलियों का शेप बन गया हमारा, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा फ़िलहाल डबल फोल्ड में था इसीलिए। तो ये कपड़ा हमारा बच रहा था तो मैंने सोचा हम 12 कली बना देते हैं। अगर 8 कली बन रही हैं तो हम 12 कली कर देंगे और ये वाली कलियां हम पीछे डाल देंगे, तो पीछे इतना खास पता नहीं लगेगा। कली को हमने डबल फोल्ड कर दिया और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इसे कट कर दिया। अब क्या करेंगे, एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को देखेंगे कितनी कलियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली डबल फोल्ड में रखेंगे और कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई मिलाते हुए रखेंगे, ताकि नीचे की जो कढ़ाई है कली की वो भी और ऊपर वाली सेम आए। कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई सेट कर लें, आप आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। अब जो हमने 2 कलियां काटी थी ना, उस एक कली का यूज़ करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। कली की चौड़ाई ऐसे रखें कि जो कढ़ाई है वो बिल्कुल बीचों बीच में आए, दोनों साइड बराबर प्लेन कपड़ा आए, ताकि हमारी सिलने के बाद कढ़ाई जो है वो एक बराबर डिस्टेंस पे रहे, ठीक है। अच्छे से सेट करेंगे, देखो मैं कितने बारीकी से सेट कर रही हूँ। इस तरह से आपको सेट कर लेना है। अब क्या, बस कैंची उठाओ और चला दो। कैंची से कटिंग करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं दोनों कढ़ाई के बीच का डिस्टेंस देख रही हूँ कि अभी भी बराबर है या नहीं है, तब कैंची को चलाना है। ध्यान रहे, आपका अगर ये कढ़ाई वाला नहीं है तो आपको इजी रहेगा। ये कढ़ाई वाला है इसलिए हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब क्या, ये कलियों को रख रख के ऐसी कट कर लेनी है सारी कलियाँ। अब ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा बचा है इसे हमने डबल फोल्ड किया, फिर इसके हमने तिकोना फोल्ड करना है इस तरह से। एक कोने को दूसरे कोने तक ले जाएंगे जब तक ये ऐसे कॉर्नर ना बन जाए, तिकोना। जैसे पजामी कट करते हैं ना, वैसे ही हमने तिकोना कर लिया इसे। अब ये 4 फोल्ड में हो गया। मेरी ओर से ये बंद साइड है। कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करेंगे। जो आपका कमर साइज़ है उसका 4th पार्ट प्लस 1 इंच करना है। फिर हमने ऊपर की ओर से देखना है कितना आया, ये आ रहा है 10.5, तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब देखो, अब ये चेंज हो जाएगा निशान, क्योंकि अब ये गोलाई में आ गया, राइट। गोलाई में आने के बाद अब ये चेंज हो गया, लेकिन फिर से चेक करेंगे कि हमारी कमर पे टाइट तो नहीं हो जाएगा। 4th पार्ट प्लस 1, क्योंकि मार्जिन भी रखना है ना साइड से, इसीलिए। मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैंने नीचे को निशान लगा लिया। छोटा बड़ा हो तो आप एडजस्ट कर लें, थोड़ा निशान को नीचे ले आएँ। अब 15 इंच हमने चोली का पार्ट माइनस करके निशान लगाना है, तो मैं 15 इंच बाहर की ओर माइनस कर देती हूँ, या फिर आप जो 34 निकल के आया था वैसे भी कर सकते हैं। अब हमने जो हमारी कलियों वाला हिस्सा उससे 3 या 4 इंच छोटा रखना चाहिए अस्तर हमेशा। तो ये तो ऑलरेडी कम पड़ेगा क्योंकि अस्तर कम लाए हैं ये दीदी, वैसे 4 मीटर आता पर इन्होंने 3 मीटर ही लाए हैं। इस तरह से बराबर निशान लगाते जाएंगे, जितना आ रहा है सेम निशान लगाना है, इंची टेप को घुमाते घुमाते। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद जो ये कपड़ा बचा है इसी से जोड़ लगाना होता है। सीधे से सीधा जोड़ेंगे, आड़ा नहीं जोड़ना है, सीधे से सीधा। इस तरह से रखने के बाद अब ये अभी भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम थोड़ा इसे छोटा ही कर देते हैं। अगर ये छोटा पड़ रहा है तो कितने जोड़ लगाओगे। हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसके पास हाइप का बटन है, आप उसे ज़रूर क्लिक करें और हमें मोटिवेशन दें। यहाँ पे आप इस कली को रख के चेक करेंगे कि हमारा अस्तर 2-3 इंच छोटा है या नहीं, क्योंकि बराबर नहीं रखते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं। तो अब मैं इसे जो हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, उसे वापस से चेक करके मैं बराबर करूँगी। क्योंकि ये नहीं कि आपने बस कैंची घुमा दी, दोबारा से नापना है। अगर छोटा करना है तो दोबारा नापोगे और दोबारा वापस से इस तरह से घुमा घुमा के इंची टेप चेक करना है। जैसे अम्ब्रेला हम कुर्ती कटिंग करते हैं ना, ये समझ लो अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग हो रही है। अब इक्वल हमने कर दिया, क्योंकि जोड़ लगाने का झंझट नहीं रहेगा कि और एक जोड़ लगाना पड़े। अब ये वाला जॉइंट जो कट किया है हमने, इसे अटैच करना है सीधे के साइड सीधा। तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि कैसे अटैच करना है, क्योंकि दीदी शायद गलत कर दें, तो मैं पहले ही समझा रही हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे जोड़ना है। पहले मैंने उन्हें गलत रख के दिखाया कि ऐसे नहीं जोड़ना है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ जोड़ना है आपको, इस तरह से। फिर बाद में ये साइड की सिलाई लगेगी। मैं यहाँ पे एरो बना दे रही हूँ कि इससे इसको जोड़ना है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो।
इस तरह से, क्योंकि वही सिलेंगी दीदी, मैंने सिर्फ कटिंग की है, उन्हें ही मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे आपको सिलना है, तो वो सिल देंगी। और काफ़ी अच्छी से स्टिचिंग की है उन्होंने कुर्ती की। अभी अम्ब्रेला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कलियाँ आपस में जोड़ दी। यहाँ पे देखें, बाकी तो सब सिंपल था, कलियाँ जोड़नी है, नेक बनाना है, प्लेट डालनी है, कुछ भी कठिन नहीं है। और नीचे जो अस्तर है उसे पतला सा डबल फोल्ड कर दिया, बैक नेक में और एक पट्टी लगा दी। सब कुछ कितना सिंपल है। अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। जो प्लेन कली आई थी वो हमने बैक में डाल दी, फ्रंट में नहीं डाली, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा हाईलाइट होता है तो वो अजीब ना लगे इसलिए। अब यहाँ पे अस्तर तो डबल फोल्ड कर लिया, चोली में भी अटैच हो गया साथ के साथ। अब जो फिटिंग करेंगे ना, वो कमर तक तो बिल्कुल अच्छी फिटिंग लानी है, फिर उसके बाद एकदम से हल्का हल्का तिरछा कर देना है। यहाँ से 6 इंच तक तो हमें अस्तर के साथ जोड़ना है। फिर 6 इंच के बाद जो रहेगा अस्तर अलग जोड़ा जाएगा और जॉर्जेट का पार्ट अलग जोड़ा जाएगा। उससे जो घेर का फ्लेयर है ना वो अच्छा आता है, बाउंस करता है। अगर आप दोनों को नीचे से ऊपर तक एक बराबर सिल दोगे ना तो वो जुड़ा हुआ सा रहेगा, फिर अच्छा फिटिंग नहीं देता है वो। मैं यहाँ पे रेडीमेड स्टाइल में बनाती हूँ, जब भी इस तरह का ड्रेस बनाती हूँ तो यहाँ तक तो जॉर्जेट का पार्ट अलग जोड़ लेना है पहले, फिर उसके बाद अस्तर को आपस में जोड़ना है। कहाँ से? 6 इंच के बाद। कमर के नीचे 6 इंच तक आपको फिटिंग अस्तर के साथ ही करनी है, फिर उसके बाद जॉर्जेट को जोड़ना है, फिर अस्तर को जोड़ना है, क्योंकि जॉर्जेट का पार्ट इसके अंदर चला जाएगा ना, फिर आप बाद में तो जोड़ नहीं पाओगे। तो पहले जॉर्जेट का पार्ट जोड़ें, फिर अस्तर का। सेम दूसरी साइड पे भी करना है। तो निशान लगा लें 6 इंच तक, कमर के नीचे 6 इंच तक अस्तर के साथ फिटिंग आएगी ऊपर से लेके नीचे तक। फिर बाहर में हमने अस्तर अलग, जॉर्जेट अलग। देखना आप रेडीमेड जैसा लगेगा इस तरह से आप बनाओगे तो। अब इसे रेडीमेड का लुक कैसे देंगे, नीचे फोल्ड नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, 5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, डबल फोल्ड में 2.5 इंच रहेगा, और सिंगल मानेंगे तो आप 5 इंच ले लो। अब मैं यहाँ 5 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे हल्का कट लगाया और इस तरह से एकदम से चीर दूंगी सीधी पट्टी, उतनी चाहिए जितना हमारा पूरा राउंड का घेर है। तो ये साड़ी में बचा था, मैंने कहा इसी को लगा लो, क्योंकि इतना सारा कॉटन फैब्रिक कहाँ से लाएंगे। अब सीधी साइड पे इस पट्टी को डबल फोल्ड में रखना है, घेरे पे सीधी साइड पे रखेंगे, उल्टी साइड पलट के सिलाई लगा देंगे, पूरा पलट देना है फिर, है ना। इससे क्या होगा ना, नीचे एक हैवीनेस आ जाएगी, थोड़ा बॉर्डर भारी लगेगा, और जो हमारे फ्लेयर है ना कुर्ती का वो बैठा हुआ लगेगा और काफ़ी सुंदर लगेगा। थोड़ा सा वज़न हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, अगर लगाने में झोल आए तो आप हल्की सी प्लेट वगैरह डाल दें, पता नहीं चलेगी, क्योंकि नीचे कली की चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पतली होती जा रही है, तो जो पट्टी पलटेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा होने लगेगी। तो हल्की सी प्लेट डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टी साइड किसने देखना है, सब ने तो सीधी साइड ही देखना है ना। यहाँ पे सीधी साइड से रख के पलट देना है उल्टी साइड, अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दें। बहुत सारे लोग पेस्टिंग भी लगाते हैं, बुकरम लगाते हैं, पर क्या ज़रूरत है लगाने की। इस तरह से हमारी अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्लीव्स तो नॉर्मल है कटिंग करना और अटैच करना, मेन पार्ट तो ये कटिंग का था ना, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर ये इस कुर्ती का फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। पहले ये दीदी ने पहना है, बेहद सुंदर कुर्ती लग रही है। अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और हाँ, इन दीदी ने कुर्ती को सिला भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ सिला है। तो यहाँ पे हमारा जो कुर्ती का घेर है वो काफ़ी ज़्यादा है, टेबल से बाहर जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और जो एम्ब्रॉयडरी के पार्ट हैं बराबर डिस्टेंस पे हैं, कहीं से कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी चौड़ाई आप देख सकते हैं इक्वल है, कढ़ाई का डिस्टेंस आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, और जो पट्टी लगाई थी उसका भी लुक अच्छा आ रहा है। नीचे की ओर से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मोटा जॉर्जेट है तो इसमें ओवरलॉक की कोई नीड नहीं है। और हाँ, अगर लाइट कलर में बना रहे हैं आप तो इसमें आप मोटा अस्तर लगाएं। ये कलर डार्क था इसलिए हमने कॉटन में लगा दिया। पहले दीदी ने पहना, अब मैंने पहना, क्योंकि मेरे ही साइज़ की हैं वो भी। तो अब आप देख के बताओ कि मुझ पे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आर्मल की प्लेट डालने से फिनिशिंग देखो, फुल शोल्डर पे हमने एक तरह से ही कुर्ती बनाई है।
आर्मोल की प्लेट डालने से इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, फिटिंग देख सकते हो, घेर देख सकते हो। अब बताओ ये कुर्ती हमारी अच्छी लग रही है कि नहीं। वैसे भी आपने बेहद कमेंट किए थे अनारकली कुर्ती की कटिंग शेयर करें और जल्दी शेयर करें। तो लक बाई चांस आप ही की किस्मत से ये आ गया से कटिंग के लिए, तो मैंने आपके साथ इसे शेयर कर दिया। अब आपको बताना है कि पुरानी साड़ी का रीयूज़ आइडिया कैसा लगा। अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी है, कोई डाउट है कमेंट करके पूछें, कई बार पूछें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप भी अपनी अपनी पुरानी साड़ियों को निकालें, अस्तर लाएं 3 मीटर 4 मीटर, बस बना लें कुर्ती को और रेडी करके अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे मैं छत पे भी घूम के देख रही हूँ कि भाई यहाँ पे अच्छा आ जाए वीडियो, पर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि साड़ी के कलर ही चेंज हो गया धूप में। तो वैसे इसका डार्क कलर है, ये इसका एक्चुअल कलर नहीं है जो वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि धूप में थोड़ा अलग दिखता है और नॉर्मल कुछ अलग दिखता है। मुझे यहाँ पे घूमते घूमते चक्कर आ जाएगा, अभी देखना आप। मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम अनारकली कुर्ती पहनी है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझ पे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं कुछ गोलू मोलू ज़्यादा ही हूँ, इसीलिए तो मैंने कभी अपने लिए बनाया नहीं। तो आज मैंने पहन ली तो मेरा इतराना तो बनता है, चाहे चक्कर आ जाए लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, वीडियो बनते रहना चाहिए चाहे कितना भी चक्कर आए। अब अनारकली कुर्ती की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।